आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24/7 पर। हमने कल से मैथ का प्रोग्राम चालू किया था। एलसीएम और एचसीएम में कल हमने बेसिक कवर किया था। आज हम कल से आगे बढ़ेंगे और अपने देखेंगे आज के क्वेश्चंस, फॉर्मूले और सब, और एलसीएम को एक नई राह पर ले जाएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि कोई भी दो नंबर हैं उनका मल्टीपल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसी उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये आता है, कैसे आता है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने बेस भी बताया था मैंने आपको कि कैसे एलसीएम निकलेगा, कैसे एचसीएफ निकलेगा। तो आइए आज हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जो पुराने क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कैसे क्या क्या होना है। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स। कोई दो नंबर है, उनका एच सी एफ 11 है और उनका एलसीएम 693 है। अगर पहला नंबर 77 है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो कल हमने पढ़ा था, हमने देखा था एलसीएम इंटू एच सी एफ इजल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तो हमने कल पढ़ा था, फॉर्मेलिटी के लिए कहा था, लेकिन हमें एग्जाम में हमें ये लिखना, हमें नॉर्मली ये चीज़ें पता है, याद है, और बस अप्लाई करनी है वहाँ जाकर। वहाँ इतना कुछ करना ही नहीं है। तो एलसीएम इंटू एच सी एफ, तो एलसीएम 693, एच सी एफ 11, फर्स्ट नंबर 77, सेकेंड नंबर निकालना है। तो 11 7 जा 77, 7 से 7 9 जा 63 एंड 7 9 जा 63। तो सेकेंड नंबर क्या हो गया 99। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है एलसीएम इंटू एच सी एफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जब कैलकुलेट किया तो टाइम लग गया। लेकिन सिर्फ माइंड में करना है कि 11 इंटू 693 इक्वल टू 7। तो 11 से 7 बार 77 और 7 से हो जाएगा 99 बार, 99 बार। और एक तरीका ये हो सकता है, जैसे हमारे पास ऑप्शन भी होंगे, तो ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन में यहाँ एक चीज़ दिखने को मिलेगी कि एच सी एफ भी एच सी एफ 11 है, फर्स्ट नंबर है वो भी 11 का फैक्टर है, और जो एलसीएम है वो भी 11 का फैक्टर है। तो ज़्यादा ऑप्शन में जो 11 का फैक्टर होगा ना वही आंसर होगा। तो 99 एक 11 का फैक्टर है, वो इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही हमें अप्लाई करनी है, चीज़ें माइंड में करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर्स हैं। इस बार नंबर्स नहीं दिए लेकिन उन नंबर्स का रेशो दिया है। तो वो दो नंबर्स हैं, तो वो दो नंबर्स किस रेशो में, 3:4 में। मतलब वो दो नंबर, एक थ्री का थ्री होगा या थ्री का कोई मल्टीपल होगा, या फोर होगा या फोर का कोई मल्टीपल, मतलब नंबर नहीं, लेकिन वो दो नंबर्स का रेशो है 3:4 में है, और उनका एलसीएम 60 दिया है। एच सी एफ निकालना है हमें। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो हमने माना कि लेट द नंबर भी एक्स है, लेट नंबर भी 3x एंड 4x, नॉन नंबर है 3x एंड 4x। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना, एलसीएम इंटू एच सी एफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम 60 है, एच सी एफ निकालना है, फर्स्ट नंबर 3x इंटू 4x, 60 इंटू 3x इंटू 4x। तो 3×4 12, मतलब कोई नंबर होगा वो 3x इंटू 4x होगा। तो नंबर क्या बन जाएगा वो 12x, 12x बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 5। तो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर पहला नंबर हो जाएगा 3×5 15, सेकेंड नंबर हो जाएगा 4×5 20। एक तरीका तो फर्स्ट नंबर 15 आ गया, सेकंड नंबर 20 आ गया। ये हमने इतना किया कि नंबर माने कि नंबर 3x हैं 4x हैं। जब हम आगे बढ़े, तो फर्स्ट नंबर हमारा 3×5 15, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 4×5 20। ये तो हमने इतना लिखा पहले। फिर एलसीएम इंटू एच सी एफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लगाया। वो दो नंबर माने कि 3x इंटू 3x और 4x होंगे।
जब उनका मल्टी 3x और 4x हो तो वो नंबर क्या बना हुआ, 12 इंटू एक्स बना हुआ नंबर। उसके बाद जब फॉर्मूला अप्लाई किया, जब वो कहीं x की वैल्यू आई, फिर कहीं एलसीएम कहीं एच आ। अगर हम इतना, हमें क्यों करना, हम क्वेश्चन इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे कि दो नंबर्स का रेशो क्या 3 और रेशो 4 दिया है और एलसीएम 60 दिया है, तो ऑप्शन में कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 3:4 में हो ऑप्शन। तो ये 3:4 में नहीं है, ये 3:4 में नहीं है, ये 3:4 में नहीं है। बस एक 50 और 20 एक ऐसा नंबर है जो 3:4 में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकेंड देखने में लगेगी कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आना, और 15 और 20 का एलसीएम भी 60 आएगा। तो इतना करना ही नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है कॉम्पिटेटिव व्यू से। बस इतना करना है, इतना करना है, ऑप्शन चेक करने हैं, अपने क्वेश्चन माइंड में ही कर देना है। तो इतने बड़े नंबर है ही नहीं कि इतना टाइम लगे। तो हमारे ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 132 एंड 360, फाइंड टू नंबर्स। मतलब कोई दो नंबर हैं, उनका सम 132 है और उनका एलसीएम 360 है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, ये निकालना है। तो ये निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो सम और एलसीएम दिया है। तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालूंगा मैं, एचसीएफ निकालना है मुझे 132 और 360 का। 132 और 360 का एचसीएफ क्या आएगा, 132 और 360 का एचसीएफ मैंने निकालना बताया था कल। या तो डिफरेंस ही निकाल लो, या कोई इतना माइंड में ही कोई इतना बड़ा नंबर चूज करना है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो कैसे भी कर सकते हैं, या तो इनके डिफरेंस से कर लो। तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस आया 228 आया। तो 228 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 228 को मैं लिख सकता हूँ 114 इंटू 2, 38 इंटू 3 इंटू 2, तो 19 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 19 तो प्राइम नंबर है ना, तो वो इसे डिवाइड करे ना इसे डिवाइड करे, लेकिन 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 2 या 4 इंटू 3 12 इसका एचसीएफ आएगा। 12 132 को भी डिवाइड कर रहा हो 360 को भी। ये ऐसे डिफरेंस निकाला, ऐसे भी क्या, वैसे माइंड में ही सोच सकते थे, क्योंकि 360 और 132 तो ये 12 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 360 इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो इसे डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया मेरा 12, एचसीएफ आया 12, एचसीएफ आया 12। तो सम ऑफ दो नंबरों का सम 132 है। तो नंबर माने मैंने ए और बी, ए और बी मैंने अगर नंबर माने तो 12a प्लस 12b बराबर 132। तो 12 कॉमन आ गया, a प्लस बी बराबर 132। तो 12 से ये चला जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी आ गया 11, a प्लस बी आ गया 11, ए प्लस बी आ गया 11। और एलसीएम क्या दिया है मेरा 360, एलसीएम दिया मेरा 360, यानी 12ab इक्वल टू 360। तो 12 से ये चला गया, तो ए बी आ गया मेरा 30, ए बी आ गया 30। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, ए प्लस बी 11 हो, ए बी 30 हो। या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, नहीं तो ऑप्शन से ही देख लो। ए बी 30 है, तो ए बी 30 किसका होगा, 6 7 या 42, 5 2 या 10 9 10 या 5 और 6 होगा, तो ए बी 30 होगा और ए प्लस बी 11 होगा। तो वो क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता कि ए प्लस बी 11 किसका है, ना तो ए प्लस बी 11 इसका है, ना इसका है, ना इसका है, बस 5 और 6 दो एक ऐसे नंबर है जिनका सम 11 है और मल्टीपल 30 है। तो हमारा आंसर आ गया ऐसे है फ्रेंड्स। तो हमने अभी जैसा रिपीट क्वेश्चन लिया है कि एक क्वेश्चन और करा दूं उसी जैसा, जैसे कि दो नंबर्स का सम 156 और उसका एलसीएम 504 है, तो उन दोनों नंबरों को निकालना है। तो पहले इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे जिससे इजिली हो जाएगा कि वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होंगे। तो सम और एल, तो दो नंबर है, तो 156 और 504, 156 और 504 का एचसीएफ निकालना है। तो 504 का एचसीएफ निकालूंगा मैं, तो इनका डिफरेंस लूंगा। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 348, इनका डिफरेंस आएगा 348। तो 348 का कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो 348 का कोई ऐसा फैक्टर होगा। तो 348 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 348 को मैं ये लिख सकता हूँ 116 इंटू 3। तो 116 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 116 को मैं लिख सकता हूँ 58 इंटू 2 इंटू 3, और 58 को 29 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 29। तो एक प्राइम नंबर हो गया, वो ना इसका फैक्टर है ना इसका फैक्टर। अब बचा गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर होगा जो इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा 156 और 504 का। अब किसी के दिमाग में ये है कि हम एचसीएफ क्यों निकालें, एचसीएफ निकालें क्योंकि दो नंबर का सम या एलसीएम कुछ भी निकलेगा। हमने कल पढ़ा था, ये दो नंबर्स हैं एच और वाई, उनका अगर एचसीएफ 4 है तो नंबर हो जाएंगे 4x 4y।
तो उनका जब हम सम करेंगे तो 4x प्लस 4y, तो वो HCF तो उसमें जरूर आएगा क्योंकि दो नंबर्स है तो उनका सम होगा, तो उसमें HCF तो इंक्लूड होगा ही होगा उस दो नंबर्स में, तो इसलिए HCF निकालना सबसे पहले। तो इसका HCF क्या आएगा 12। ये माइंड में भी कर सकते थे, ऐसे निकाल के भी बता दिया मैंने आपको। तो इस इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले HCF क्या आ गया 12। तो अभी HCF क्या आया हमारा, HCF आया हमारा 12। HCF जब हमारा 12 आया तो दो नंबर्स का सम 156 है। तो अगर दो नंबर्स मैंने माने A और B, तो उनका HCF 12 है, तो उन दोनों का सम क्या है, उन दोनों का सम है 156। 156 है, 12 कॉमन लिया तो A प्लस बी क्या बचा मेरा, A प्लस बी क्या बचा मेरा 13, A प्लस बी बचा मेरा 13। और उन दोनों का एलसीएम क्या है 504, तो एलसीएम क्या आएगा इसका दो नंबर्स का 12AB, और इसका मल्टीपल है 504। तो 12 से इसे दिया तो 12 से AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 4 जा 48, 12 2 जा, मतलब कि दो एक ऐसे नंबर होंगे जिन दोनों का सम 13 होगा और जिन दोनों का मल्टीपल 42 हुआ। तो सीधी सीधी बात है 6 और 7 दो एक नंबर होंगे जिन दोनों का सम 13 हो रहा होगा और 6 7 या 42 हो रहा होगा। तो ये ऑप्शन से द्वारा भी हो सकता है, माइंड में भी कैलकुलेशन हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है, बस हमें नंबर से खेलना आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन पहला है जो आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जैसे कि कोई दो नंबर्स का सम 36 है और उनका HCF 4 है, तो वो पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स, मतलब दो नंबर्स के पेयर्स ऐसे ढूंढने हैं कि उनका सम तो 36 होना चाहिए और HCF 4 होना चाहिए, 4 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब सम ऐसे पेयर्स बहुत सारे होंगे कि जिनका सम तो 36 होगा लेकिन HCF 4 हो ये जरूरी नहीं है। तो हमें वही पेयर ढूंढने हैं, वही दो नंबर्स का पेयर ढूंढना है कि उनके द्वारा बने हुए नंबर्स उनका सम 36 होना चाहिए और उनका HCF 4 होना चाहिए। तो दो कोई नंबर मान लिए मैंने नंबर मान लिए, लेट A एंड B भी टू नंबर्स, ये कोई दो नंबर हैं तो उनका HCF 4 है, उनका 4 HCF और उनका सम 36 है। तो वो नंबर कैसे बना होगा, वो नंबर बना होगा 4A प्लस 4B इक्वल टू 36। 4 कॉमन आ गया, 4 डिवाइड करेगा इसे तो A प्लस बी क्या आएगा 9। मतलब वो पेयर हमें ढूंढनी है कि उनका सम 9 होना चाहिए और उनका HCF 4 होना चाहिए। तो 9 कितने नंबर्स का सम हो जाएगा, 9 सम बैठेगा 9 के ढूंढू तो मैं 1 और 8 का, 2 और 7 का, 3 और 5 का, 4 और 5 का, 4 और 5 का, 1 8 का, 2 7 का, 3 5, सॉरी 3 5 नहीं आएगा, 1 8 2 7 और 4 5। इसके अलावा और किसी दो नंबर्स का सम 9 आएगा। ये तीन नंबर्स हैं 1 8 2 7 4 5, इसके अलावा कोई और नंबर है जिसका सम 9 आए, नहीं है, ये तीन ही है 1 8 2 7 4 5। तो दो नंबर्स के पेयर्स इस हिसाब से बने होंगे कि उनका सम, ये तीन ही नंबर्स ऐसे हैं कि जिनका सम 9 आ रहा हो, जिनका HCF 4 आएगा। तो HCF 4 कैसे आ रहा होगा, जैसे कि 1 और 8 है, तो 1 और 8 है तो इसका HCF क्या 4 है, तो ये नंबर क्या बना हुआ, ये नंबर बना हुआ 4 और 32। तो 4 और 32 दो एक ऐसे नंबर होंगे जिनका सम 36 आ रहा होगा और जिनका HCF 4 आएगा। और दूसरा नंबर 2 7 2 7, तो 2 7 से क्या नंबर बना हुआ 4A 4B, तो 8 और 28 इन दो नंबर्स का सम 36 आ रहा है और इन दोनों का HCF भी क्या आएगा 4 आएगा। अब बचा 4 और 5, 4 और 5 से क्या नंबर बनेगा, 4 और 5 से मेरा नंबर बनेगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये दो नंबर ऐसे होंगे कि जिनका सम 36 हुआ हुआ और जिन दोनों का HCF 4 आएगा। तो यहाँ तीन पेयर्स बन रहे हैं 1 8 2 7 4 5 जिनका HCF 4 है और जिन दो नंबर्स का सम 36 है। तो अपना ऑप्शन हुआ डी करेक्ट आंसर। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी पेयर ही निकालने। तो एलसीएम है, किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम 60 है, उसका HCF 5 है, तो वो ऐसे नंबर्स के कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जैसे मैंने दो नंबर्स माने एक्स और वाई मैंने दो नंबर माने, तो उनका HCF 5 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे 5x और 5y। और इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था कि 5xy। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5xy। इन दोनों का जब एलसीएम 5xy होगा तो 5xy इक्वल टू 60। तो 5 60 से तो xy इक्वल टू 12। मतलब दो नंबर्स जो पेयर होंगे उनका मल्टीपल 12 आना चाहिए, x इंटू वाई इक्वल टू 12। तो ऐसे दो ही नंबर्स होंगे, ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, 1 इंटू 12 और 3 और 4, 3 4 1 12, यही दो ऐसे नंबर्स होंगे
कि इनका प्रोडक्ट 12 आएगा, और ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं। 1 12 3 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। 1 12 3 4, इन दोनों से नंबर्स क्या बने होंगे, वो नंबर इन दोनों से नंबर्स बने होंगे 5 60, जिनका HCF 5 आ गया, LCM 60 हो गया। और दूसरा नंबर क्या बना हुआ, दूसरा नंबर बना हुआ 15, 5 3 15 और 20, इन दोनों का LCM 60 आएगा और HCF 5 आएगा। तो ये हमारे पॉसिबल पेयर्स हो गए। 2 आंसर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड में हमारे माइंड की गैम्बलिंग के ऊपर डिपेंड करता है हमें। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दो नंबर्स के सम एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM 592, मतलब दो नंबर्स हैं, उनके LCM और HCF का योग और अंतर दे रखा है, और उनके उन नंबर्स का सम भी दे रखा है। तो उन नंबर्स का सम है 296 और उनके LCM और HCF का योग और अंतर है 592 एंड 518। तो वो दो नंबर हमें निकालने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, दे क्या रखा है हमें, LCM और HCF का सम 592, LCM और HCF का डिफरेंस 518 दे रखा है हमें। तो हमें ये सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो 12 ये कट जाएगा। तो 12 बराबर क्या आएगा, 12 बराबर आएगा 8 और 10 की 0 हासिल की 1, 9 10 11 की 1 हासिल की 1, 5 5 10 और 1 11। तो 2 से ये जाएगा, तो 2 से ये जाने के बाद क्या बचेगा, 2 से ये जाने के बाद बचेगा 555। तो एल मेरा जब 555 आया, एल जब मेरा 555 आया, तो मेरा एच क्या आ जाएगा, एच क्या आ जाएगा, तो एच आएगा मेरा 555 में से ये माइनस हो जाएगा। तो 555 में से ये जब माइनस होगा तो ये क्या आएगा, 37 आ जाएगा। तो एल मतलब दो नंबर, उन दो नंबर से LCM 555 है, HCM उनका 37 है। अब मुझे आगे क्या दिया है, आगे क्या दिया है कि उन दो नंबर्स का सम 296 है, उन दो नंबर्स का सम 296 है। ठीक है, तो हमारा उन दो नंबर्स का LCM क्या आया था 555, HCF क्या आया था 37। तो वो दो नंबर्स का सम 296। तो वो दो नंबर्स बना किससे हुआ, इससे बना हुआ। इन HCF उसका दो कॉमन फैक्टर हुआ, तो वो नंबर्स क्या हुआ, दो नंबर्स अगर H और Y है तो 37H प्लस 37Y, इन दोनों का सम क्या दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है मुझे 296, इन दोनों का सम मुझे दे रखा है 296। तो जब 37 इसमें कॉमन है, तो 37 से जब इसमें डिवाइड दिया जाएगा तो H प्लस वाई मेरा क्या आएगा, H प्लस वाई मेरा क्या आएगा, तो 37 से ये कितनी बार जाएगा, 37 से ये आया 8 बार। तो H प्लस वाई मेरा क्या आया 8, H प्लस वाई मेरा क्या आया 8। और उन दो नंबर्स का LCM क्या दे रखा है, LCM क्या दे रखा है उनका 555। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, तो LCM क्या आएगा उन दो नंबर्स का 37HY आएगा। 555 से जब मैं इसे डिवाइड दूंगा तो 555 में 37 कितनी बार जाएगा, 37 कितनी बार जाएगा, 37 जाएगा, 37 एकम 37, 37 पंजे 185। तो H प्लस वाई 8 आएगा, HY आएगा 15। तो वो दो नंबर्स जिनका सम, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे, H प्लस वाई 8 है, HY 15 है, यानी कि 3 और 5 का सम 8 होगा और 3 5 का मल्टीपल 15 होगा। तो वो दो नंबर्स क्या बेटे 3 और 5। तो वो दो नंबर्स होंगे क्या, वो दो नंबर्स क्या होंगे, वो दो नंबर्स होंगे 37 इनका HCF, तो 37 थी 111 और 37 पंजे 185। तो 111 और 185 वो दो नंबर्स होंगे कि जिनका LCM 555 आएगा, HCF उनका 37 आएगा, और उन दो नंबर, इन दो नंबर्स का सम 296 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट्स इट, 185 एंड 111। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM दो नंबर्स का LCM दे रखा है 12 टाइम्स ऑफ HCF, मतलब LCM है जो 12 गुना है HCF से, और दो नंबर्स HCF और LCM का सम दे रखा है 403। तो वो दोनों नंबर्स निकालने हैं जिनके HCF और LCM का सम 403 होना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स का LCM दे रखा है 12 टाइम्स ऑफ HCF। तो सम ऑफ HCF और LCM दे रखा है, तो सम ऑफ HCF और LCM दे रखा है, सम ऑफ HCF और LCM 403, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 403। तो LCM क्या दे रखा है 12 टाइम्स ऑफ HCF, LCM है जो 12 गुना HCF के है। तो L इक्वल टू 12H प्लस H इक्वल टू 403। तो 12H प्लस H 13H बराबर 403। 13 से ये गया H क्या आ गया, 13 थी 39 और 13 एकम 13। तो H क्या आ गया मेरा 31। जब मेरा H 31 आ गया तो L क्या आएगा, L क्या आएगा 12 गुना HCF के, 31 गुना 12, तो 12 एकम 12 की 2 हासिल की 1, 12 थी 36 और 1
12 एकम 12 की 12 एकम 12, 12 की 2, हासिल की 1, 12 30 36 और 1 37, तो 372। तो एलसीएम आ गया मेरा 372 और एचसीएफ आ गया मेरा 31। अब मुझे वो दोनों नंबर निकालने हैं जिनका एचसीएफ 31 हो और एलसीएम 372 हो, और जिन दोनों का सम एलसीएम और एचसीएफ का सम 403 होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम मेरा आया था अभी 372, एचसीएफ आया मेरा 31, एचसीएफ आया मेरा 31, एलसीएम आया था अभी 372। तो वो दो नंबर्स क्या बने होंगे, वो दो नंबर्स बने होंगे 31x और 31y। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट? 31x और 31y, 31h और 31y, तो उन दोनों का एलसीएम क्या होगा, उन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा 31hy, 31hy एलसीएम क्या है 372। तो 31 से ये 372 जाएगा, तो hy क्या आएगा, hy आएगा 31 बन जाए 31, 31 2 या 62, तो hy आएगा 12। मतलब वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो 12 किस किस का आ सकता है, तो 12 आ सकता है तो 1 और 12 का, एक 4 और एक 3 और 4 का। तो 3 और 4 का अगर 1 और 3 और 4 से दूंगा तो 3 और 4 से वो नंबर क्या आएगा 31 3 93, 31 चौक 124, और इससे देखूंगा तो वो नंबर क्या आएगा 31 एकम 31 और 31 12 372। तो हमारा है, तो ये वाला तो ये एलसीएम और एचसीएफ दे ही रखा है, लेकिन नंबर्स ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा 93 हो तो 124, तो आंसर ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारा सिर्फ यही दिया है। तो 93 और 124 ये हमारा आंसर है। इसका एचसीएफ 31 आएगा, एलसीएम इन दोनों का 372 आएगा, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का सम 403 आएगा। तो डेट्स माय आंसर इज 93 एंड 124। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड शुरू में टाइम लग सकता है, लेकिन आगे धीरे धीरे चल के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल हम एचसीएफ और एलसीएम का एंड करेंगे, अपने जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, 10 से 15 कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा और हम सारे क्वेश्चन करेंगे और एलसीएम और एचसीएम का धुआं उड़ा देंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।